आ रहे खुशबू आ रहे, ठीक है 5 मिनट डुमरी में 19 तारीख को 5 हेमंत सरकार का सभा था और आप आ रहे उसी दौरान देखा जाए तो हेमंत सोरेन की सभा में कुछ लोग जो पोस्टर खड़ा गया था उनका आरोप लगाया जा रहा है कि जयराम माथुर के लोग ही खड़ा गए। तो बच्चा लोग जाके बकायदा उनका इंटरव्यू लीजिए। उन लोग मुझे लगता है उनको इस विषय में जानकारी भी नहीं कि वहाँ इसका सभा की तुरंत मेहमान घर गया, क्योंकि उन लोग को मिल गया। मुझे लगता है इसमें कहीं ना कहीं सरकार के जो लोग हैं और जो उनका डुमरी क्षेत्र में उनके जो दल के लोग हैं उनकी बहुत बड़ी साजिश है। उन लड़कों के पास ना मेरा टेलीफोन नंबर होगा, ना कभी उनसे मेरी बात हुई होगी। अब चाहे तो उसका बाकायदा सर्वे कर ले, क्योंकि वो लड़का लोग का नाम तो सबको जानता है, जबकि हम लोग को सुनने में आया बाकायदा प्रशासन फोर्स कर रही थी कि आपसे बता दो कि आपका संबंध जेबी के सूचना, किसी भाई को एक मोबाइल मिला है तो साउंड के पास जमा कर दे। बोले चुप भाई, बाकायदा सभी भाइयों के लिए एक आवश्यक माइक को छीन न यार। किसी भाई को बाकायदा उनको फोर्स किया जा रहा था। जैसा कि सूचना मिला 2 बच्चा तो बेचारों का अपना फुफू घर गया था। तो ये केवल और केवल मतलब बोलते हैं ना अपना गुस्सा किसी और पर उतारना, तो ठीक वो वही काम है। बाकी वो बच्चा लोग पढ़ने वाला है, पीजी पढ़ा लिखा लड़का है, उन लोग मुझे नहीं लगता इस तरह कार्य किया हो। केवल जेबी केस से नाम जोड़ने के लिए उन लोगों को बदनाम करने के लिए कंटिन्यू उनको फोर्स किया गया, जो मुझे लगता है। और उनको ले ऐसा गया जैसे कोई गैंगस्टर, जैसे कोई बड़ा क्रिमिनल हो, कोई मैंने अपराधी हो, जो मैंने उस पर जैसे लगभग दर्जनों हत्या का मुकदमा दायर हो, इस प्रकार उन्हें ले जाया गया, गोचर फाड़ा गया था। उसके लिए कानून बनता है प्लस उन्होंने बच्चों से बाकायदा इंटरव्यू ले सकते हैं। मुझे लगता है ये बहुत बड़ी उसमें एक और सवाल है, डेमोग्राफी लगातार बदलता जा रहा है, क्या कहेंगे? हमें तो बोले ही डेमोग्राफी किस प्रकार बदला जा रहा है, आगे लोगों का भी कुछ योगदान नहीं है। बिल गेट्स समझते हैं, लोग क्या घरों के लोग नहीं समझते। कुल मिलाकर आप दादा डुमरी में ही देखा जाए तो वहाँ पे हम लोग लगातार कवरेज कर रहे थे, तो देखते थे कि जो जेएमएम का झंडा लेके जा रहा है उसको बाकायदा इज्जत के साथ पास कर दिया जाता था, और जैसे ही जेबी केसेस के बारे में या कोई और रहता था तो उसको लाठी डंडा से मारा जाता था। उन लोगों को एक ही देश एक ही संविधान में ऐसा दो कैसे हो सकता है? देखिए, जब आपके पास सत्ता की शक्ति हो तो आप दुरुपयोग कर सकते हैं, बोलने वाला कौन है? वही हुआ। भारत के संविधान किसी भी अनुच्छेद में इस बात का जिक्र नहीं है कि कोई वीआईपी पर्सन अगर सभा करे तो आप बगल में सभा नहीं कर सकते, ऐसा कहीं जिक्र नहीं है। क्योंकि मान के चलिए सपोज मान के चलिए कोई वीआईपी पर्सन का सभा है, मान के चलिए बगल में मेरा एक खेल का मैदान है फुटबॉल, अगर हम मैच ही खेल रहे हैं और यदि हज़ारों लोग आ गए तो उसमें हम क्या करें? अब क्या करें? नहीं, 1000 लोग फुटबॉल खेलने क्यों आ गए? तो ऐसा बाकायदा कहीं नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं नहीं है कि कोई वीआईपी पर्सन का सभा करे तो आप नहीं कर सकते हैं। अगर वो वीआईपी पर्सन है तो जाहिर सी बात उसने वीआईपी काम किया होगा, तो जब उसने वीआईपी काम किया है तो बाकी की सभा से कैसा डर? तो इसलिए सभा करना अनुच्छेद 19 का अधिकार है। जिनको आरोप लगा करके डुमरी में अरेस्ट किया गया था, उनको जो चेहरा भी कर दिया था। देखिए, ये चूँकि ये लोग मैंने इनको तकलीफ थी जेबी के, अब चूँकि हम लोग ने साफ साफ कहा था कि हम लोग ना काला झंडा दिखाएंगे, ना हम लोग मुर्दाबाद का नारा लगाएंगे, हम लोग बगल में सभा करेंगे और विरोध करने का अलग तरीका होगा। तो देखा कि इन लोग तो अपना जो भी हम लोग का कमेटी था, जो भी हम लोग का संगठन, उसको सीधे बोल दिए थे कोई ऐसा काम ना हो जिसे प्रशासन से उलझना पड़े, कोई ऐसा काम ना हो जिससे हमको सरकार से उलझना पड़े, हम लोग सभा करना है। बाकी अगर प्रशासन लाठियाँ भी चलाती तो जाहिर सी बात है इन लोग बहुत प्लानिंग किया था कि किस प्रकार इन बच्चों को माध्यम से हम लोगों तक पहुँचा जाए। और मुझे लगता है कि बहुत क्रूर व्यवहार उनके साथ किया गया, जिस प्रकार से उन्हें रस्सियों में बांध कर यह मैंने कहीं ना कहीं अनैतिक मैंने लोकतांत्रिक देश में एक कतई उचित व्यवहार नहीं कर सकते। छात्र थे, यदि दोष भी होता पहला बात तो दोष सिद्ध नहीं हुआ है, और मुझे लगता है वे लोग दोषी हैं कि नहीं इस बात की भी कोई पुष्टि नहीं है, क्योंकि ये लोग एक मैंने षड्यंत्र रच रहे हैं, षड्यंत्र के माध्यम से किसी और को फंसाया जाए। हमारी डुमरी इकाई की जो टीम है उनको फंसाने का प्रयास कर रहा था। मैंने बच्चे को अपना हुआ घर में मेरे को सूचना मिली, उनको क्या मतलब है आप आंदोलन कर रहे थे उसमें भी लोग भारी भारी से खड़े होकर के आपकी बातों को सुन रहे थे। हमारी जो पार्टी का जो है हमने घोषणा कर दिया, तब भी लोग भारी बारिश में जो खड़े होकर आपका भाषण सुन रहे। चंदन क्यारी में जो ऐतिहासिक रैली रहा, तो क्या लगता है आगे? देखिए, सबसे पहला बात हम लोग जो भी कहते हैं क्लियर कट कहते हैं, पॉइंट की बात करते हैं। ना देश के प्रधानमंत्री की तरफ फेंकते हैं, ना देश के मुख्यमंत्री की तरफ फेंकते हैं, दोनों फेंकते हैं। प्रधानमंत्री भी और मुख्यमंत्री, क्योंकि अभी मुख्यमंत्री की बात करते हैं, धोती साड़ी बांट रहे थे।
सोना सोबरन धोती साड़ी यानी हमारे वो झारखंड के 100% जो लोग हैं धोती साड़ी पहने वाले झारखंड के ही है। हमारी दादी को क्या मिला? साड़ी। हमारे दादू को क्या मिला? धोती। और नौकरी किसको मिला? यूपी बिहार वालों। कहाँ? टीचर का नौकरी। 2 साल बाद 3 साल बाद पेमेंट क्या होगा? 1 लाख। तो हमारे लोगों को सोचना चाहिए कि हमें धोती साड़ी चाहिए या एक सरकारी नौकरी चाहिए। अभी हमारे हिस्से हाँ आप नौकरी नहीं देते तो चलिए भाई, महंगाई है, बेरोजगारी है, कोई सरकार नहीं दे पा रही है। आप बाकायदा नौकरी बांट रहे हैं और बाहरियों को बांट रहे हैं, ये तकलीफ है। हमारे लोग खुश हैं धोती साड़ी में। देखिए उन लोग बाकायदा बोल रहा है हेमंत सोरेन अच्छे मुख्यमंत्री हैं यूपी बिहार वाले, नौकरी क्लियर हो गया। अरे दीदी आपको क्या पता चलेगा? आपको तो नौकरी मिला है, आपको तो प्रमाण पत्र मिला है, आपको तो नियुक्ति पत्र मिला है। हमारी माओं का, हमारे बहनों का, हमारे माताओं का सिंदूर उड़ा। तो दर्द तो हम लोग जानते हैं कि तकलीफ में राज लिए हैं। आपके तो चेहरे पे हंसी का ठिकाना नहीं है। आपको राज में नौकरी मिला है, मजे से लूटिए। ये बाहर के लोग लूटने के लिए मजे से लूटिए। लूटने का आपको बाकायदा लाइसेंस मिल गया, सरकारी लाइसेंस यहाँ। लेकिन वो हम जानते हैं कितना बड़े अनगिनत लोग हमारी माएँ बहनें मौसी काकी बेटी वहाँ हुई है। हमारे पुरुषों की बात करें तो मैंने काल कोठे में मार मार के चमड़ा छील दिया जाता था और बाहर के लोग मुस्कुराते बोल रहे हमारे थोड़ी नौकरी बांट रहा है। बांटिए ना, जिनका परिवार बर्बाद हो गया उनको बांटिए, जिनका गांव तबाह हो गया उनको बांटिए। जिनको बांट रहा है उनको तो बांट रहे, गांव तो छोड़िए, यहाँ जिला तबाह हो गया है, 84 गाँव बोकारो में तबाह हुआ है, उनको बांटिए। इतना साहस है आप बनाइए ना, आपके पास कानून है, आपके पास अधिकार है जमीन वापसी का, आप जमीन वापसी कीजिए ना, आपकी बड़ाई करेंगे, आपका तारीफ करेंगे। धोती साड़ी के लिए आपको गवर्नमेंट में नहीं भेजे। दादा मणिपुर की घटना को आप किस तरह से देखते हैं? बिल्कुल उसकी हम भर्त्सना करते हैं। उस राज्य के मुख्यमंत्री को मैंने इस्तीफा देना चाहिए, केंद्र को पहल करना चाहिए। अमानवीय घटना है, जिस देश में नारी को पूजा जाता है उस देश में ऐसी अनैतिक घटना कहीं ना कहीं मानवता को शर्मसार करने वाली घटना है। उसको लेकर हमारी भी टीम कैंडल मार्च रांची में आह्वान की है और निश्चय ही हम लोग इस पर भी आवाज़ अपनी बुलंद करते हैं कि इस प्रकार की असुरक्षा नहीं होनी चाहिए। आज जिस प्रकार की असुरक्षा दिख रही है महिलाओं के प्रति, केंद्र और राज्य सरकार को उस पर सचेत करना चाहिए, विशेष कानून बनाने चाहिए, क्योंकि उस अपराध में संलिप्त लोगों को त्वरित सजा मिलनी चाहिए। अगर त्वरित सजा मिलेगी तो उनको साहस नहीं मिलेगा दोबारा ऐसे कुकृत्य करने। टीचर का बहाली आया और टीचर का बहाली में टेट को ही भर लिया गया। ऐसे में बहुत सारे जो लोग BEd DLEd किए वे लोग फॉर्म भर ही नहीं पाएंगे, मतलब मैच स्टार्ट होने से ही पहले खत्म हो जा रहा है। 2004 याद कर लीजिए ना, बस 2004 की साजिश, आपका 28% का रिजल्ट वही साजिश है। जब यहाँ सुनिए झारखंड में रिजल्ट कब अच्छा आता है पता है? जब यहाँ नौकरी नहीं होती तब झारखंड को भर भर के रिजल्ट दिया जाता है। जैसे ही नौकरी आती हो गए। अच्छा एक बात बताइए, हेमंत सोरेन के पास हम उनका सम्मान करते हैं, बड़ा भाई स्वरूप राष्ट्र उनकी नीतियों की आलोचना करते हैं, लेकिन उनके पास इतना बुद्धि नहीं है। कोई IAS है जो इस बुद्धि को दिया, IAS ने बनाया है नीति को, IAS ने दिया है इस दलील को, तो जाहिर सी बात है वो किसके लिए खुला रखा होगा? सबसे तो BEd अगर आज कहीं होता है तो यूपी बिहार में होता है, खुले करते हैं। आज जितने बड़े अपने अधिकारी हैं कहाँ के सब यूपी बिहार के हैं, तो खुले मंचों में कहना कोई डर नहीं, क्योंकि सबका अपना अपना राज्य बना है। तो बिल्कुल सही बात है, फिर से साजिश हो गई। वही जो फ्रांस ने वियतनाम के साथ किया था कि वियतनाम के बच्चे पास ही नहीं होंगे तो नौकरी का खाक करेंगे, वही हाल अपने कर दिया है। 2004 में भी यही हुआ था, पूरे भारत में मांगा गया था DLEd, झारखंड में BEd मांगा गया था। ये तो साजिशों का हथकंडा चलता रहता है। मैंने तो बाकायदा आपको बहुत लॉजिकली समझाया कि पूरे में आप सभा किए थे, उस दौरान आपको बता सकता रहे थे, उस दौरान सरकार को राजा साहब बोल रहे थे, राजा साहब बोल के क्या संकेत देना चाहते हैं? अरे सीधा है मीडिया बंधु लोग, आप लोग गजब करते हैं, खाली सवाल पूछते हैं, हम लोग सोचते नहीं हैं। क्यों ना बोले राजा साहब? यहाँ हमारे लोग भूख से परेशान है, दुख से परेशान है, नौकरी नहीं मिल रही युवाओं को, और आप 1 करोड़ का फंड डाल दिए, ऐसी चल रहा है। होमगार्ड जो था जो 2 बार 3 बार एक्सचेंज रेट को देख नहीं रहा। ग्रामीण दुर्भाग्य का विषय है। होमगार्ड को लेकर हम लोग धनबाद में काफी आंदोलन किए। उत्पाद सिपाही जो हम लोग आए वो भी नहीं दे रहा। उत्पाद सिपाही तो जो था वो तो कैंसिल हो चुका है एग्जाम होने के बाद, तो इसलिए राजा साहब ने इसलिए कहा कि वो सुख सुविधा में ले सके, इसलिए अपने राजा साहब मुझे लगता है इसके लिए होमगार्ड को भी प्रताप चलिए कि हम लोग पद यात्रा के माध्यम से नाचे आह्वान देते हैं लोकतंत्र के माध्यम से कि हमारे साथ क्या अन्याय हो रहा है या फिर जो और तरीका आप लोग लगता है आप लोग आह्वान कीजिए, हम लोग आपके साथ। दादा भाषण में हमेशा कहते हैं कि खतरा है, तो क्या आपको सुरक्षा मिलना चाहिए? नहीं, खतरा है, मानते हैं खतरा, क्योंकि हमें बाकायदा एक DSP ने भी सिखाया। लगातार कमेंट आ रहा है दादा आप सुरक्षा का मांग क्यों नहीं कर लेते अगर आपको खतरा महसूस हो रहा है? देखिए खतरा तो रहेगा, लेकिन सुरक्षा का मांग भी इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि खतरों से आपको खेलना, खेल तो सभी खेलते हैं, हम तो खतरों से खेलते हैं।
खतरों से इसलिए